हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। आज अपन कक्षा 10 के मैथ विषय के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी, जिसके हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था और दूसरे क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने उनको किया होगा। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 10 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 जो 0 डिग्री से a प्लस बी है वो बड़ा है या 90 डिग्री है उससे छोटा या बराबर हो सकता है, कोण a है वो कोण b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो अपन को इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अपन को क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है 10 a प्लस बी बराबर √3। तो tan थीटा के अंदर √3 का मान मैंने आप लोगों को एक सारणी बताई थी। उस सारणी में हम अगर देखते हैं तो जो √3 है वो √3 है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। दोनों तरफ tan हैं तो उनको अपन हटा देते हैं, तो हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। यह हमारी पहली समीकरण आ जाएगी। इसी प्रकार से अपन को दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 है वो tan में tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसकी जगह मैं tan 30 डिग्री लिख देता हूँ। a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या जाएगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये होगी हमारे पास समीकरण 2। अब अपन को a और b का मान चाहिए, तो जो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारे पास में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरी है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इस प्रश्न को अपन जो विलोपन विधि है उसकी सहायता से अपन इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि में दो प्रकार का हो सकता है। अपन a का भी विलोप कर सकते हैं, b का भी विलोप कर सकते हैं। अगर a का विलोप करेंगे तो आपको लिखाना पड़ेगा घटाने पर, आप b का विलोप करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। अगर अपन जोड़ने पर लिखते हैं तो किसी भी प्रकार का समीकरण 2 में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ घटाने पर लिखा तो हमें समीकरण 2 के चिन्ह परिवर्तित करने पड़ते हैं। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस होता है उसको प्लस में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन जोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। a और a दोनों प्लस प्लस के हैं तो कितने a हो गए? 2 a हो जाएंगे। ये b प्लस का है, दूसरा b है वो माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों भी संख्या प्लस की है तो 60 और 30 कितने हो गए? 90 हो गए। अपन को a का मान निकालना है, तो यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इस ओर आएगा तो डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 90 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 45। तो हमारे पास a का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अब इस a के मान को अपन जो समीकरण 1 या 2 है उसमें से किसी के अंदर भी इसको रख देते हैं। तो समीकरण a हमारे पास में क्या दे रखिए? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये एक नंबर है। इसमें a का मान अपन रख देते हैं। a का मान हमारे पास में 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या जाएगा? 45 पक्षांतर होकर दूसरी दिशा में जाएगा, तो 60 में से 45 घटेंगे तो क्या जाएगा? 15 डिग्री। तो b का मान क्या आ गया? 15। a का मान क्या आ गया? 45। तो आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें अपन को बताना है कि दिया हुआ कथन है वो सत्य है या असत्य। अपन को सत्य या असत्य है उसकी पहचान करनी है।
कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपन को इसके अंदर दिया हुआ है, जो पहला दे रखा है इसका कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अपन इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह 60, बी की जगह 30, ऐसे साइन ए की जगह 60 और बी की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये क्या रहेगा, साइन 60 और साइन 30 डिग्री रहेगा। साइन 90 का मान है वो अपन सारणी में से देखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं तो उसका मान आता है √3/2। साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं तो 1/2। अगर अपन ये 1 है, अपन √3/2 और 1/2 को अगर अपन जोड़ते हैं तो कभी भी इन दोनों का मान एक समान नहीं होगा। इन दोनों को अपन अगर हल करते हैं तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को √3 से किया तो √3, ये प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो 1 किसके बराबर आ रहा है, √3 प्लस 1/2। ये दोनों मान एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस कथन का मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कभी भी साइन ए प्लस बी है वो कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है अपन को, दूसरा जो पॉइंट है वो अपन को दिया हुआ है इसके अंदर है कि थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर मैं क्या दे रखा है, साइन थीटा है, उसमें ये कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि, मैं थीटा की जगह 0 डिग्री रख देता हूँ तो जो साइन 0 डिग्री है उसका मान 0 होता है। इसी प्रकार से अगर मैं थीटा की जगह वो 30 डिग्री रख देता हूँ तो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। इसी प्रकार से मैं थीटा की जगह 45 रख देता हूँ तो साइन 45 डिग्री है उसका मान 1/√2 होता है। इसी प्रकार से मैं थीटा की जगह 60 डिग्री रख देता हूँ तो साइन 60 डिग्री है उसका मान √3/2 होता है। इसी प्रकार से मैं थीटा का मान 90 डिग्री रख देता हूँ तो साइन 90 डिग्री है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 0 से लेकर के 1 तक मान में क्रमिक रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इन सब का मान है वो धीरे धीरे है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने के कारण अगर आप इसके अंदर इसको हल करके देखोगे तो साइन 1/2 है जिसका मान लगभग 0.5, जो √2 होता है इसका मान 1.41। अगर मैं इसको हल करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ 2 0 आ जाएंगे, पॉइंट हटेगा तो 100 के अंदर 140 का भाग लगाते हैं लगभग, तो इसका मान लगभग 0.7 के समथिंग आता है, और जो क्या है 0.5 से बड़ा है। इसी प्रकार से √3 होता है, इसका मान 1.732 के समथिंग बटा 2। अगर अपन इसको हल करेंगे तो इसका मान 0.8 के समथिंग आएगा आगे हल करने पर, तो ये भी मडार है और ये 1 है। तो अपन देखते हैं कि थीटा के मान में 0 से 90 की ओर अपन जा रहे हैं, तो जाने पर थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है साइन के मान के अंदर भी वृद्धि होती जाती है। अतः ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा जो पॉइंट है वो भी ऐसा ही प्रश्न है कि थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यानी अपन को क्या दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है। उस कोस थीटा में अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री है रखता हूँ तो कोस जो 0 डिग्री है उसका मान होता है 1। और इसी प्रकार से थीटा बराबर 30 डिग्री रखता हूँ तो
जो थीटा है 30 डिग्री रखने पर कोस 30 डिग्री है जिसका मान होता है √3/2, जो किसके बराबर है, लगभग 0.8 के समथिंग बराबर होता है। इसी प्रकार से मैं थीटा का मान 45 डिग्री रखता हूँ, तो जो कोस 45 डिग्री है जिसका मान 1/√2 है, जो लगभग 0.7 के समथिंग होता है। इसी प्रकार से थीटा का मान अगर 60 डिग्री रखता हूँ तो कोस 60 डिग्री है जिसका मान 1/2 जो 0.5 के बराबर है। और इसी प्रकार से थीटा का मान 90 डिग्री रखता हूँ तो कोस 90 डिग्री है जिसका मान 0 होता है। तो अपन देखते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ जो कोस थीटा है उसके मान में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है, उसमें वृद्धि नहीं होती है। और वृद्धि अगर नहीं होती है तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको अपन आगे देखते हैं। आगे अपन को जो चौथा पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि वो दे रखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होना चाहिए। क्या दे रखा है कि थीटा के जितने भी प्रकार के मान अपन को इसमें दिए हुए हैं उन सब मानों के लिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा के मान क्या होने चाहिए, एकदम समान होने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए। तो जो चौथा दे रखा है अपन को वो दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, अगर थीटा का मान, थीटा के सभी मानों के लिए अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री रखता हूँ तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कभी बराबर नहीं होता। इसी प्रकार से अगर मैं थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूँ तो साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, तो ये भी बराबर नहीं है। थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूँ तो साइन 45 बराबर कोस 45। साइन 45 का मान भी 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2। तो केवल थीटा का मान 45 होने पर ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अगर थीटा का मान 60 डिग्री रखता हूँ तो साइन 60 बराबर कोस 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 60 का मान 1/2, तो ये भी बराबर नहीं है। ऐसे थीटा का मान 90 डिग्री रखने पर साइन 90 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ये भी बराबर नहीं है। तो 0 से 90 की ओर बढ़ने पर हम देखते हैं कि केवल एक कोस 45 डिग्री का एक ऐसा मान है जहाँ पर क्या हो सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हो सकते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कोस थीटा का मान कभी भी समान नहीं होता है। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से इसका 5वां पॉइंट दे रखा है कि a बराबर 0 डिग्री रखने पर tan a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब इसका मान है वो अनंत होना चाहिए। तो कोट a है और अपन को a बराबर क्या दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। तो कोट a की जगह 0 डिग्री रख देता हूँ और कोट 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। और अनंत होने पर ये क्या है, परिभाषित नहीं है। यानी ये एक प्रकार से अनंत जो मान है वो कभी भी परिभाषित, यानी इसका मान क्या हो सकता है, 1/0 होगा। और किसी में भी 0 का भाग लगाते हैं तो 0 का कभी टेबल नहीं होता है। और 0 का टेबल नहीं होने के कारण क्या है, इसका मान हमेशा अनंत होता है। तो ये कथन क्या दे रखा है, सत्य होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।